Hello students, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the third part of topic narration, that is also called direct speech and indirect speech. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम दो पार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच वो बात होती है जो डायरेक्टली एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कही होती है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऋतु ने कहा उसकी फ्रेंड कुछ भी नेम ले लीजिए आप, शीला से, ठीक है. ऋतु ने कहा आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो ये क्या होगा, ऋतु सेड टू शीला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो ये किसने कहा, ऋतु ने. अगर शीला को अपनी फ्रेंड नेहा से कहना है दैट ऋतु ने ऐसा कहा था कि वो एप्पल खा रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप, इनडायरेक्ट. और ऋतु ने जब डायरेक्टली शीला से कहा था वो क्या बात होगी, डायरेक्ट होगी. और जब शीला ने उसकी फ्रेंड नेहा से ऋतु ने जो बोला उसको ट्रांसफर करेगी वो, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगी. तो उस टाइम वो क्या कहेगी, ऋतु सेड दैट, या ऋतु टोल्ड मी, और ऋतु टोल्ड शीला दैट शी वॉज ईटिंग एन एप्पल. तो ये हमने देखा था किस तरह से टेंस चेंज होता है. तो आज हम इसमें पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स सेड, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, ओके, लाइक दिस, इंट्रोगेटेड, आस्क्ड. सो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं. अगर वो पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग स्पीच दैट इज़ द मैसेज जो आपको देना है, वो मैसेज अगर सिंपल पास्ट में हो तब क्या होगा, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. सिंपल पास्ट का आपको जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान होना चाहिए. सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड यूज़ होता है. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो बेसिकली क्या करना है आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हैड से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से चेंज करना है. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. डायरेक्ट स्पीच में क्या है, एमी सेड आई टाइप्ड अ लेटर. अब इसमें देखिए आई टाइप्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. समझ में आ रहा है, पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट है. क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट. और इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, एमी सेड दैट शी. अब एमी गर्ल है इसलिए क्या आ गया, शी. और आई टोल्ड यू दैट आपको क्या करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो हैड और टाइप्ड, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है टाइप की, तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइप्ड, और अ लेटर ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज आ गया. इसमें आपने क्या किया, बेसिकली आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह क्या कर दिया, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, दैट्स इट. और जो प्रोनाउंस चेंज होने वो तो होंगे. नेक्स्ट देखिए, माई कजन सेड टू मी यू प्लेड वेल. माई कजन टोल्ड मी, टोल्ड क्यों लिखा, आई टोल्ड यू. अगर सेड टू होगा तो टोल्ड लिख सकते हैं आप. तो माई कजन टोल्ड मी दैट आई हैड प्लेड वेल. अब यहाँ पर आई क्यों आया, क्योंकि कजिन ने मुझे कहा, तो कजिन ने मुझे कहा कि मैं अच्छा खेला, तो क्या हो गया, आई आ गया. तो आई हैड प्लेड वेल. नेक्स्ट देखिए, फादर सेड टू माई सिस्टर आई सॉल्व योर प्रॉब्लम. फादर टोल्ड माई सिस्टर दैट ही, सॉल्व की जगह क्या आ जाएगा, हैड सॉल्व हर प्रॉब्लम. हर क्यों आया, क्योंकि योर किसके लिए था, सिस्टर के लिए था. अगर योर ब्रदर के लिए आता तो हर की जगह क्या होता, हिज होता. तो हम क्या सेंटेंस लिखते, दैट ही हैड सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम. बट यहाँ पर सिस्टर एक गर्ल है इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हर यूज़ किया. डायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट देखते हैं. सिया सेड आई डिड दिस वर्क यस्टरडे. अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें, अलॉन्ग विद द वर्क आपको जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उनको भी ध्यान देना. जैसे दिस, तो हमने देखा था दिस हमेशा डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो इसकी जगह क्या हो जाता है, दैट हो जाता है. और यस्टरडे क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे हो जाता है, या द डे बिफोर हो जाता है. तो अब देखिए इसको कैसे किया है. सिया सेड दैट शी हैड, डिड की जगह क्या आ गया, डन, डू, डिड, डन. तो शी हैड डन, दिस की जगह दैट वर्क, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे. तो इन वर्ड्स को हमेशा आपको ध्यान रखना है किस कौन से वर्ड्स को कैसे आपको चेंज करना है. ओके, ये आपको पार्ट 1 में मैंने टेबल बताई थी. अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें आपको वो टेबल मिल जाएगी, और उसको हमेशा आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा वो. आगे बढ़ते हैं हम. अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, अभी हमने सिंपल पास्ट देखा था, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, देखिए जैसे सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो रहा था, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, दैट्स इट. तो उसमें क्या चेंज करना होगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी.
अब इसमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आपको करना ही है, उसके साथ में जैसा कि मैंने आपसे कहा परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, और हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड के साथ क्या यूज़ करते हैं, बीन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रन सेड दे वर गेटिंग रेडी फॉर अ कंसर्ट। अब इसको क्या करेंगे आप, चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड बीन गेटिंग रेडी, वर गेटिंग रेडी की जगह क्या आ गया, हैड बीन गेटिंग रेडी फॉर द कंसर्ट। अब नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई वॉज कुकिंग माई मील, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड बीन कुकिंग हिज मील। तो इसमें अगर आप शी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी हैड बीन कुकिंग हर मील आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, टीचर सेड टू मी यू वर राइटिंग करेक्ट आंसर, टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन राइटिंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोनिया सेड द कैट वॉज जम्पिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, सोनिया सेड दैट द कैट हैड बीन जम्पिंग। तो क्या हो गया, यहाँ पे हैड बीन आ गया। तो ये याद रखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूस है बस उसमें हैड बीन लगा दीजिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस में दे रखा है, वही आपको एज इट इज कॉपी करना है। ओके अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो क्या होगा। अब पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी सब जो टेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में होते हैं, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हुआ है, तो ये किस में चेंज होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इसमें आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। मोहन सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट, इट शुड बी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। मोहन सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके नेक्स्ट देखते हैं। माई सिस्टर सेड टू मी यू हैड टॉलरेटेड मी अ लॉट, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट आई हैड टॉलरेटेड हर अ लॉट। तो इसमें सेम आ जाएगा, हैड टॉलरेटेड, बस चेंज कहाँ होगा आपको, जहाँ प्रोनाउंस को चेंज करना है वो वाला चेंज करना है आपको। नेक्स्ट, सर सेड टू राम वी हैड डिसाइडेड व्हाट टू डू, teacher told or sir told, it should be same only. Okay, so sir told Ram that they had decided what to do. अब they क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे we था। सर ने राम से कहा हमने डिसाइड कर लिया है क्या करना है, हम डिसाइड कर चुके हैं। तो सर ने राम से कहा था कि वे डिसाइड कर चुके हैं क्या करना है, तो we की जगह क्या आ जाएगा, they आ जाएगा। Rocky said the tiger had attacked today, रॉकी सेड दैट द टाइगर हैड अटैक्ड टुडे की जगह क्या आ जाएगा, दैट डे। तो ये आपको वर्ड्स अगेन चेंज हो गए। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखिए, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड सेड आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस यस्टरडे। तो माई फ्रेंड सेड दैट शी हैड बीन ट्राइंग टू कॉल मी। किसको कह रही थी, वो मुझे कह रही थी। तो कॉल मी सिंस यस्टरडे की जगह क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, माई आंट सेड सीमा हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, माई आंट सेड दैट सीमा हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, सेम चीज़, कोई चेंज नहीं है। मैनेजर सेड टू मी यू हैड बीन कंप्लीटिंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, मैनेजर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, इट शुड बी फुल स्टॉप। Tina said the mouse had been trying to escape for 3 hours. Tina said that the mouse had been trying to escape for 3 hours. तो इसमें हमेशा याद रखेंगे कि कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, कुछ वर्ड्स जैसे यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया और प्रोनाउंस चेंज होंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रीना सेड आई वॉज रीडिंग अ लेसन, साहिल सेड आई हैड एक्सेप्टेड द offer, boy said to his father I will score good marks, my colleague said Mr. Malik had been working here since 10 years, the senior said to his junior I achieved my goal because of my hard work। तो इसमें आप देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे आप हमेशा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हो, तो इस बार आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। कैसे करना है, जैसे आप हमेशा क्या करते हो, यहाँ पे कॉमा जो रहता है उसको हटाते हो,
दैट यूज़ करते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, दैट हटाना है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करने हैं, और जो अंदर जो मैसेज गिवन है उसको आपको क्या करना है, मैं आपको फर्स्ट करके बताती हूँ। जैसे आशीष सेड दैट आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड, तो हमेशा आपको याद रखना है हम हैड कब यूज़ करते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसमें परफेक्ट को आप ऑलरेडी परफेक्ट करते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, तो इसमें क्या हो सकता है, आशीष सेड कॉमा सिंपल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यू हैड कॉल्ड माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आई की जगह यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आई है। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आशी ने कहा कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया, आशी ने कहा कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया, और इसमें अगर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया, अगर इससे डायरेक्टली सेंटेंस होता क्या होता, तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाया, तो यहाँ पे क्या होता, आशी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यू हैड कॉल्ड योर फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस होगा। तो इस टाइप से आप दूसरे सेंटेंसेस को भी ट्राई कीजिए, इसमें आपको इवन पहले के पार्ट्स के भी सेंटेंस मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना। I hope everything is clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.